फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 30 सितंबर का, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा था, ये सेट है, देखिए, ठीक है। सीरीज ये का टेस्ट है, ठीक है, यानी टेस्ट सीरीज नंबर ये जिसका कोडिंग है उसका ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले जो क्वेश्चन पता कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है क्या है, उसका सही आंसर था आपका अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो है कार्यकारी सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था, उसका क्वेश्चन था प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, ठीक है। प्रकाश की जो गति है निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, 5 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। 5 में आपका जो करेक्ट आंसर था प्रकाश की गति जो निम्न होगी, कौन सा ऑप्शन है, कांच यानी शीशा में निम्न गति के माध्यम से होगी, ठीक है, न्यूनतम होगी, ठीक है, न्यूनतम होगी प्रकाश की गति शीशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, 5 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। 5वां जो ऑप्शन था, ठीक है, 5 जो ऑप्शन था आपको इसमें तीसरा का सही आंसर आपका होगा, ठीक है, गति। गति जो है सदिश राशि नहीं है, तीसरा का ये आपका सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, अधिधरती को, ठीक है, अधिधरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन कितना होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। अधिधरती का जो घूमने की जो घूर्णन होती है, ठीक है, उसको बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो होगा उसका घट जाएगा, ठीक है, उसका घट जाएगा अगर धरती की घूमने की गति को घूर्णन बढ़ा दी जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। 5वां क्या था क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, ठीक है। गति को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। 5वां का कौन सा आंसर आपको सही था, गैलीलियो ने गति की सर्वप्रथम परिभाषित किया था, ठीक है। तो 5वां का ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 क्या था, किस नियम के अनुसार, ठीक है, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। 6 का आपका, ठीक है, कौन सा था, क्यूलर प्रभाव, ग्राहम का नियम या पास्कल का नियम या गर्दन, ये आपका सब चारों रॉन्ग है, ठीक है। 6 का आपका डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये सब सही गलत है आपका, ये सही आंसर है, यानी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। आपेक्षिकता जो है उसका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये करेक्ट आंसर आता आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, ठीक है, कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, उस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। उससे कहते हैं हम लोग थॉमसन का प्रभाव। 8वां का ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। 9 का आपका सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका सही आंसर है, ठीक है, उत्तल लेंस आपका सही है। नए क्वेश्चन है, चुंबक का अनुचुंबकीय किस सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। चुंबक का अनुचुंबकीय किस सिद्धांत निम्न किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। निकेल या पारा, लोहा, प्लेटिनम, ये आपका सब गलत है, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चारों में से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं 10 का आपका डी होगा, ठीक है, सॉरी 10 का आपका डी। चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है वो प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। 10 का आपका डी करेक्ट आंसर है, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं, ठीक है। परमाणु का जो नाभिक होता है ना, 11 क्वेश्चन पूछ रही कि कौन सा मूलकण होता है, ठीक है। 11 का आपका सही, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होती है परमाणु के नाभिक के मूलकण में होते हैं, ठीक है। तो आपको 11 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछी है
कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत जो धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग परगलन। ये आपका करेक्ट आंसर था 12 का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 13, ठीक है, कौन सा पीतल का घटक है? जस्ता एवं तांबा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीतल का घटक जस्ता एवं तांबा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? ठीक है। 14 अनबुझा चूना कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। 14 का ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन था? जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये आपका करेक्ट आंसर है सी, पहले ये बढ़ता है फिर घटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि निम्न से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? कौन सा इसमें ऑप्शन है जो उसे श्वेत धातु भी बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो प्लेटिनम को हम लोग श्वेत धातु बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17वां जो पूछा है, ठीक है, कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ये सब जो दिया हुआ है उस पर विचार करना है, ठीक है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये सही है, ठीक है। यूरेनियम एवं शीशा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये गलत है, ठीक है। अन्य 17 का आपका ये होगा सिर्फ उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, केवल ये, ठीक है। नए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ठीक है। ये आपका 18वां का चुनना कि कौन सा वर्ड सही है। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, गलत है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये सब नहीं होगा, कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, तो आपका 18 का है ना डी, सॉरी, अन्य आपका दोनों होगा, ठीक है। शुद्ध जल में नमक को घोलने के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, और ये दोनों होगा, ठीक है। 18 का डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका आंसर भी की दे दिया है, ठीक है, तब देख लीजिएगा। नए क्वेश्चन पूछा है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस को जो निम्न में है इनमें से कौन सा प्रमुख अवयव है, ठीक है। 19वां पूछ रहा है। मीथेन जो है बायोगैस का घटक है, समझ लीजिए। बायोगैस का तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन बायोगैस का निम्न जो अवयव प्रमुख है वो मीथेन है, ठीक है। 19 का ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? कौन सा रसायन जो होता है जो पटाखा जब फूटता है तो उसमें चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण पटाखे का रंग चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त जो वातावरण होते हैं प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, ठीक है। 21वां, उससे कहते हैं लवण मृदोभिद, लवण मृदोभिद बोलते हैं। 21 का डी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है क्या? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, परागन की सुपरिभाषा क्या है, ठीक है। 22वां का जो क्वेश्चन था, ठीक है, परागन की परिभाषा है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन की परिभाषा बोलते हैं, सुपरिभाषा, ठीक है। तो 23 का ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त करते हैं?
ठीक है। 24 का डी होगा, मृदक के द्वारा। ठीक है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदक के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी इसे बोलते हैं। 25 का बी आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 सीरीज ए का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा जोड़ा जो है सही है? मलेरिया का जो खोज किया था उसका नाम था क्लोरोकिन। क्लोरोकिन, ठीक है, सही सुमेलित है। 26 का डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन जो जंतु है वो कौन है? 27 का केंचुआ। केंचुआ जो है इसे लाल रक्त कणिका विहीन जंतु बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट को जो अपघटनो जो प्रांत है उससे क्या बनता है? 28 का क्वेश्चन नंबर सी आपका सही आंसर है। 28 का सी, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से अंतिम रूप से बनता है। ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वां पूछा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं किसमें? अधिकतर किसमें एंजाइम होता है? ज्यादा प्रोटीन में होता है। एंजाइम से ज्यादा प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक जिसने ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ठीक है, उसका नाम क्या था? एडवर्ड जोनर। 30 का डी आपका करेक्ट आंसर है। एडवर्ड जोनर ने चिकित्सा के पहले टीकाकरण की शुरुआत की थी। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, करंट अफेयर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ठीक है, 31 का है, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री था, ठीक है, उसको चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, जापान के थे। 31 का बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिससे पहली बार किसी भाषा का उल्लेख किया गया है, क्या नाम है? कौन सा भाषा था? हिंदी। हिंदी जो है संयुक्त महासभा के भाषा पर एक भारत का प्रस्ताव अपनाया। ठीक है, हिंदी भाषा। और क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं कि क्या 33 में क्या क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी का, ये एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का उसका है। ठीक है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 33वां का आपका सही जो आंसर है, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद ने। 33 का ये आपका करेक्ट आंसर है। 34 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? ठीक है, बहुत सारे फ्लाइट भेजे थे इंडिया ने। 34 का डी ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन जो गंगा है ना उसका अभियान चलाया था भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 35वां पूछा है कि हाल ही में चीन ने संकेतक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों को दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, चीन ने, ठीक है, संकेतक वन्यजीव अभयारण्य। 35 का जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसका सही है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है यहाँ पे। ये आपका करेक्ट आंसर है 35 का बी। आप लोग सही लगाए हैं तो आप लोग को सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि 2028 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? ठीक है, 36 का आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, 36 का सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। 37 क्वेश्चन नंबर पूछा है, क्या देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में, ठीक है, विचार करने के लिए बोला गया है। ठीक है, 37
संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ठीक है। तो टू और 3 सही है, ठीक है। आपका सही आंसर 37 का बी है, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते के पर हस्ताक्षर किया हाल ही में, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, इजराइल ने किया है, ठीक है। 38 का ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है, ठीक है। 39 का सी, रूस ने लॉन्च किया, आर्कटिक एम लॉन्च किया है, ठीक है। 39 का सी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 40 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट से है, ठीक है, कि T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। 40 विराट कोहली किंग ऑफ, ठीक है। विराट कोहली जो है T20 नेशनल में 3,000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, कोविड-19 टीकाकरण 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, ठीक है। 41 का करेक्ट होगा हर घर दस्तक अभियान 2.0, यानी 41 का ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। बहुत ही बीजेपी और शिवसेना या कांग्रेस जो उसमें बहुत सारी ये थी गड़बड़ हुई थी, तो जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो एकनाथ शिंदे, ठीक है। एकनाथ शिंदे ने अपना पार्टी से हटकर बीजेपी के साथ मिलकर बनाई, ठीक है। एकनाथ शिंदे, 42 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, ठीक है। 43 का डी, केंद्र सरकार ने बोला है कि हर घर तिरंगा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया गया हर घर तिरंगा अभियान। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। 44 का ये होगा उत्तराखंड, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पहला देश उत्तराखंड बना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग, क्या पूछा है, ठीक है। यहाँ पे राज्यपाल पूछा है कि कौन है, सही है, ठीक है। 45 राजस्थान का कलराज मिश्र है राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक, गुजरात का फागू नहीं। 45 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 ये सही है, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, ये सही है। और 46 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है 46, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की जारी किया है, ठीक है। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है 46 का सी होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग, खबरों में नजर आने वाली एलोविन, कारवीन, सरिया अग्रवाल और रमित किस खेल से संबंधित है। 47 का बी होगा, निशानेबाजी से, ठीक है, शूटिंग होगा। 47 का बी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रही है, ठीक है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय को प्रभार किससे सौंपा गया है। 48 स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामले में इसका मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। पहले कपड़ा भी मंत्री थी स्मृति ईरानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग, क्या पूछा है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपी के उम्मीदवार कौन बने थे। 49 का ये आपका हुआ, ठीक है। जसवंत सिन्हा बने थे जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जसवंत सिन्हा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, अभी ये इंडिया के राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सबसे लास्ट देखते हैं हम लोग आज, ठीक है। पार्ट 1 में यही देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग अगला एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। 50वां पूछा है कि अपने उपन्यास
टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त करने वाली कौन है? ठीक है, 50 की जो गीतांजलि श्री जो है उसने उसको टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त करने वाली है। ठीक है, अपने उपन्यास, इसका अपना उपन्यास है टूम ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री करेक्ट आंसर है 50 का ये। ठीक है दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये स्टडी 92, ठीक है, ताकि और इसमें आपको बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट हम लोग 51 से देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्त।